द्रौपदी मुर्मू की दर्द भरी कहानी। ओडिशा की रहने वाली 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वे उच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के आदिवासी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द झेले हैं। साल 1980 में उनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। द्रौपदी और श्याम के 4 बच्चे भी हुए, जिनमें से केवल एक ही बच्चा आज इस दुनिया में है। तो चलिए इस पैकेज में हम आपको बताते हैं कि द्रौपदी की दर्द भरी कहानी क्या है। द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है और पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पहली मुलाकात के बाद दोनों में बातें शुरू हुई और बाद में इनकी लव स्टोरी शुरू हुई। श्याम अपने रिश्तों के आगे ले जाना चाहते थे और वे हर हाल में द्रौपदी से शादी करना चाहते थे। साल 1980 में वो शादी का प्रपोजल लेकर द्रौपदी के घर गए। द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण ने श्याम के साथ अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया, लेकिन श्याम अपने जिद पर अड़े रहे। वो अपने रिश्तेदारों के साथ द्रौपदी के गांव में ही डेरा डालकर बैठ गए। अपने लिए इतना प्यार देखकर द्रौपदी ने भी फैसला कर लिया कि वो अब श्याम से ही शादी करेंगी। कई दिनों तक अड़े रहने के बाद आखिरकार द्रौपदी के घर वाले भी शादी के लिए मान गए। इसके बाद एक बैल, एक गाय और कुछ जोड़ी कपड़ों की बात पर दोनों की शादी हुई। शादी के बाद द्रौपदी और श्याम के 4 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटे और 2 बेटी। लेकिन आज सिर्फ एक ही बेटी जिंदा है। उनकी पहली बेटी जब 3 साल की थी उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2009 में द्रौपदी के 25 वर्षीय बेटे लक्ष्मण मुर्मू का निधन हो गया था। लक्ष्मण मुर्मू घर में बेसुध हालात में मिले थे और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक जवान बेटे के गम में द्रौपदी अभी उबर नहीं पाई थी कि उनका दूसरा बेटा भी इस दुनिया से चल बसा। साल 2013 में द्रौपदी मुर्मू के दूसरे बेटे की मौत हो गई, वो भी रोड एक्सीडेंट में। अब उनकी एक ही बेटी है, इति श्री मुर्मू, जो बैंक में नौकरी करती हैं। अभी बेटों के गम से द्रौपदी उभर नहीं पाई थी कि उनका पति साल 2014 में इस दुनिया को अलविदा कहा गए। श्याम की मौत हो गई, हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। 2 जवान बेटों और पति की मौत से द्रौपदी मुर्मू पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वक्त के साथ उन्होंने खुद को संभाला और अपना ध्यान योग की तरफ लगाया। कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने पहाड़पुर वाले घर को स्कूल में तब्दील करवा दिया, जिसमें आज बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहां पर वो अक्सर अपने बेटों और पति की पुण्यतिथि पर जाती हैं। द्रौपदी के एक कार्यक्रम में अपनी आंख दान करने का भी ऐलान कर चुकी हैं। तो ये थी द्रौपदी की दर्द भरी कहानी, जो आज हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। हम लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में क्या करना चाहिए। जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी आज वे इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो हम लोगों के साथ कहीं इतनी बड़ी परेशानियां तो नहीं है ना। ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। एक आदिवासी होकर के भी हमारे देश का आज राष्ट्रपति बन सकती है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम क्यों नहीं बड़ा काम कर सकते हैं?